हरे हरे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री संत चरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता चौथे अध्याय के छठे श्लोक का हमने विवेचन किया, जिसमें भगवान नित्य पठनीय 5 श्लोकों में से पहला श्लोक कहते हैं कि अजोपि सन्न वे आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। अब इस कड़ी में दूसरा जो नित्य पठनीय श्लोक है वह यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। 7वां श्लोक है, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि मेरे अवतार का अवसर कब होता है, यानी मैं कब अवतरित होता हूँ या मुझे अवतार लेने की कब आवश्यकता होती है। मैं अजन्मा हूँ, भूतानाम ईश्वर हूँ और प्रकृति को अधीन करके मैं अवतरित होता हूँ। प्रकृति मेरे अधीन रहती है। और जैसा कि कल परिशिष्ट भाव में हमने जाना कि हम प्रकृति के अधीन हो जाते हैं। ये नर और नारायण में यही अंतर है। नारायण के अधीन प्रकृति रहती है और नर जो है प्रकृति के अधीन हो जाता है। कारणम गुण संगो से सद सद्योनि जन्मसु। सत और असत योनियों में भटकने का, भ्रमण करने का, चक्कर लगाने का जो कारण है वो यही है कि हम प्रकृति के अधीन हो जाते हैं। सत्व, रज और तम प्रकृति के इन 3 गुणों के अधीन हो जाते हैं और भगवान प्रकृति को अधीन रखते। इतनी बात है। हमारा संयम नहीं है, इंद्रियां वश में नहीं है, मन वश में नहीं है, बुद्धि में निश्चयात्मिका नहीं है, शुद्ध अहम नहीं है। इसके कारण से हम अधर्म की ओर बढ़ते हैं, काम क्रोध लोभ की तरफ बढ़ते हैं, मोह की तरफ बढ़ते हैं और हमारा पतन होता है। तो जो पतन होता है मनुष्य जाति का, अत्याचार बढ़ जाते हैं। जैसे रावण के समय में अत्याचार बढ़ गए, हिरण्यकशिप के समय में अत्याचार बढ़ गए, हिरण्याक्ष के समय अत्याचार बढ़ गए, कंस के समय अत्याचार बढ़ गए, तो भगवान को अवतरित होना पड़ा। और भगवान को अपने भक्तों को विश्वास दिलाना होता है, उनकी रक्षा भी करनी होती है, तब भी उनका अवतार होता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे युगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि, ग्लानि का मतलब हानि, और अधर्म का उत्थान होता है, धर्म की वृद्धि होती है। अभ्युत्थानम अधर्म से है ये। ए जो है वो संश्लिष्ट भाषा होती है संस्कृत, इसलिए ए इसमें लुप्त है। लेकिन संधि विच्छेद करते हैं तो अभ्युत्थानम अधर्म से, ऐसे लगता है अभ्युत्थान धर्म से। धर्म का उत्थान होता है तो मैं
अवतरित होता हूँ, ऐसा नहीं है। तो अधर्म की वृद्धि जब होती है तदा, माने तब तब, यदा यदा तदा तदा ही अहम आत्मनम सृजामि, मैं आत्मनम माने अपने आप को, आत्मनि आत्मना तुष्ट है ना, अपने आप में ही संतुष्ट रहना। तो अपने आप को स्वयं जो है वो आत्मा के लिए है, इसलिए अपने आप को माने स्वयं को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। अपने आत्मा को मैं साकार रूप में, तदात्मानम सृजाम्यहम्, अपनी आत्मा को मैं प्रकट करता हूँ। तो आत्मा तो अनादि है, स्वयं भी अनादि है, इसलिए स्वामी जी कहते हैं स्वयं जो है वो ज़्यादा समझ में आ जाता है ना, कि सारा काम स्वयं को ही करना है हमको। मतलब आत्मा को करना होता है तो हम थोड़ा अलग मान लेते हैं कि आत्मा अलग है, हम अलग हैं, लेकिन स्वयं समझ में आता है, सेल्फ समझ में आता है। सेल्फी लेनी है हमें, है ना, अपनी फोटो लेनी है। तो स्वयं स्वामी जी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि, इसका स्वरूप क्या है, कैसे पता लगता है कि धर्म की हानि हो रही है, अधर्म की वृद्धि हो रही है। तो कह रहे हैं कि भगवत प्रेमी, धर्मात्मा, सदाचारी, निरपराध और निर्बल मनुष्यों पर नास्तिक, पापी, दुराचारी और बलवान मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाना। यानी वो एक तरह से दीनहीन हो जाते हैं बेचारे, क्योंकि जो अहिंसक होते हैं, अहिंसा वृत्ति वाले होते हैं, वो हिंसा की तरफ प्रवृत्त नहीं होते हैं, हिंसक होते हैं, वो दबाना चाहते हैं अहिंसक को। तो इसलिए वो अत्याचार बढ़ा देते हैं अपने। जैसे ऋषि मुनि जहाँ यज्ञ, उनके यज्ञ नष्ट कर दो, यज्ञ स्थलों को नष्ट कर दो, तभी तो ढेर लग गए, मुनियों की हड्डियों के ढेर लग गए। भगवान राम ने देख करके जो क्रोध किया। तो दुराचारी बलवान मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाना था, लोगों में सद्गुण सदाचारों की अत्यधिक कमी हो जाना। कमी हो जाना मतलब कि धर्म की हानि हो जाना, मर्यादाएं समाप्त हो जाना। जो युग धर्म चले आ रहे हैं, जो शाश्वत सिद्धांत नियम चले आ रहे हैं, जैसे भगवान ने कहा कि तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा सब कर्मों को मेरे अर्पण करके संताप, ममता और कामना रहित होकर के कर्तव्य कर्म कर, तो व्यक्ति संताप के भी अधीन हो जाता है, कामना के भी अधीन हो जाता है, ममता के भी अधीन हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जीवन मूल्यों का ह्रास होता जाता है, अवमूल्यन होता जाता है, सद्गुणों का अभाव होता जाता है, आसुरी गुण बढ़ते रहते हैं। 16वें अध्याय में जो कहा है देवासुर संपद विभाग योग में, कि देवी गुण जो हैं वो तो कम होते जा रहे हैं, आसुरी गुण बढ़ते जा रहे हैं। तो ये धर्म की हानि हो रही है। लोगों में सद्गुण सदाचारों की अत्यधिक कमी होना और दुर्गुण दुराचारों की अत्यधिक वृद्धि हो जाना, ये क्या लक्षण है? धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि के लक्षण है, पहचान है कि धर्म की हानि हो रही है, अधर्म बढ़ता जा रहा है। तभी तो पृथ्वी जो है वो गौ का रूप धारण करके देवताओं के पास जाती है, फिर भगवान के अवतरण के लिए प्रार्थना की जाती है, तब भगवान की आकाशवाणी होती है।
यदा यदा पदों का तात्पर्य है कि जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, तब जो है तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। और ऐसा नहीं है कि एक युग में एक ही बार जन्म लेते हैं। जैसे मान लो त्रेता युग में राम ने जन्म लिया, श्री राम ने जन्म लिया, द्वापर में श्री कृष्ण ने जन्म लिया, सत्य युग में तो अनेक बार जन्म लेना पड़ा। उदाहरणार्थ समुद्र मंथन के समय भगवान ने अजित रूप से समुद्र मंथन किया, कच्छप रूप से मंदराचल को धारण किया, तथा सहस्त्रबाहु रूप से मंदराचल को ऊपर से दबा कर रखा। फिर देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। इस प्रकार भगवान ने एक साथ अनेक रूप धारण किए, और ये सारे भी उसी समय हुए। मत्स्य अवतार भी हुआ है ना, और जो अवतार हुए वो सब भी जो कई अवतार हुए उस समय। वरा अवतार हुआ भगवान का, नरसिंह अवतार हुआ भगवान का, है ना। ये हिरण्यकश्यप का संहार करने के लिए, हिरण्याक्ष का संहार करने के लिए, ये सब असुरों का मान मर्दन करने के लिए समुद्र मंथन हुआ। भगवान को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा, देवताओं में अमृत बांटा। अब स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास क्यों होता है, क्या कारण है। ये हमारे जानने लायक बात है, ये मर्म की बात है, तत्व की बात है, जिसे हमें अच्छी तरह से समझ लेना है, तब हमारा कल्याण हो जाएगा। अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास, इसका मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण है नाशवान पदार्थों की ओर आकर्षण। नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। सत का कभी अभाव नहीं है, असत जो है वो नाशवान है। सत तो सब समय रहने वाला है, असत जो है वो टिकने वाला नहीं है। लेकिन असत के प्रति हमारा जो आकर्षण है, वह आकर्षण हमें पतन की तरफ ले जाता है। नाशवान पदार्थों की ओर आकर्षण। बहता संग बहो मत प्यारे, सुमिरो सिरजनहारा रे। सब दिन रहता कभी ना बहता, वह सबका आधारा रे। जो सब समय रहता है, जिसे स्वामी जी महाराज कहते हैं है, एक है में स्थित हो जाओ। स्वामी जी को पूछा गया आप किसकी उपासना करते हैं। स्वामी जी ने कहा मैं है की उपासना करता हूं। धवन जी ने एक प्रसंग में कहा है अपने प्रवचन में कि मैंने एक बार सुबह 3 बजे स्वामी जी के पास जब जाता तो मैंने स्वामी जी को पूछा कि स्वामी जी आप किसकी उपासना करते हैं। तो स्वामी जी ने कहा मैं है की उपासना करता हूँ। है माने जो सब समय है, जो सब समय रहने वाला है, जो अविनाशी है, अजन्मा है, अजोपिशन वे आत्मा, भूतानाम ईश्वरोपिशन, है ना। उस है की उपासना करता हूँ जो किसी काल में भी, जो कालातीत है, जो सब युगों में है, सब कालों में है, अनंत ब्रह्मांडों में है, उसकी उपासना करता हूँ। तो कुछ वर्षों बाद धवन जी महाराज कह रहे हैं, मैंने स्वामी जी को फिर पूछा कि महाराज आपने बहुत वर्षों पहले कहा था
कि मैं है की उपासना करता हूँ। अब आप क्या कहते हैं? क्योंकि नया नया ज्ञान होता रहता है, तत्वबोध होता रहता है, तो इसलिए हो सकता है कि उसमें कोई परिवर्तन आ गया हो। भाई स्वामी जी के भी हम पहले के प्रवचन सुनते हैं, तो वहाँ कहीं नाम जप की बात आती है ना, कहीं जो है बाद में आकर के भगवान से अपनेपन की बात आ रही है, बीच में हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं की बात आ रही है। स्वामी जी पहले कहते थे नाम जप करो, खूब नाम जप करो, फिर कहने लगे हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसे पुकारो। और फिर क्या हुआ, फिर जो अंत में कहने लगे कि भगवान से अपनापन कर लो, भगवान को अपना मान लो, भगवान के हो जाओ। मैं संसार का नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ। ऐसे भगवान के साथ आत्मीयता कर लो, जैसे बच्चा जो है माँ के साथ आत्मीयता रहती है कि माँ मेरी है। तो धवन जी कहते हैं मैंने पूछा उनको कि आपका क्या उत्तर है। आपने उस समय कहा था कि मैं है का उपासक हूँ, अब क्या कहते हैं? तो देखो कितना सुंदर उत्तर दिया है स्वामी जी महाराज ने। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बात तो वही सही है कि मैं है का उपासक हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा परिवर्तन आया है। क्या परिवर्तन आया? वह है मेरा है। मैं है का उपासक हूँ, वह है मेरा है। तू ही तो है मेरा नंद नंदन, मैं भी तो हूँ तेरा नंद नंदन। ये भगवान के साथ जो है अपनापन। तू ही मेरा माता है, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा भ्राता है, तू ही मेरा बंधु है, तू ही मेरा सर्वस्व है। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं नंद नंदन, तेरे सिवा मेरा नहीं कोई नंद नंदन। तू ही तो है मेरा नंद नंदन, मैं भी तो हूँ तेरा नंद नंदन। माना मैंने बहुत पाप किए नंद नंदन ने, माना मैंने पाप बहुत किए नंद नंदन। तू क्या है? तू पापों का निवारण करने वाला है, उद्धार करने वाला है। तो ये भगवान से जो अपनापन है वह है मेरा है। मैं अभी भी है का ही उपासक हूँ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन वह है मेरा है। उस है के साथ मेरा जो है अनन्य संबंध हो गया। जैसे बच्चा कहता है माँ मेरी है, क्यों मेरी है पता नहीं, मेरी है। माँ सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है बच्चे को, बड़ों को भी लगती है, बच्चे को सबसे ज़्यादा, क्योंकि बच्चा माँ पर ही निर्भर रहता है। अब जो है वो है मेरा है, बस उस है के बिना मैं नहीं रह सकता। शरणागति, बस है की शरण में है। तो ये बात है कि नाशवान पदार्थों की ओर हमारा जो आकर्षण है, वह आकर्षण ही अधर्म की वृद्धि करता है और धर्म का ह्रास करता है। अविनाशी के प्रति जो आकर्षण है हमारा, वह धर्म की स्थापना करता है और अधर्म का नाश करता है। जैसे माता और पिता से शरीर बनता है,
ऐसे ही प्रकृति और परमात्मा से सृष्टि बनती है। ये बात आई है, कल भी आई थी कि परमात्मा प्रकृति को अधीन करके सृष्टि की रचना करते हैं। प्रकृति और पुरुष मिलकर के रचना होती है। प्रकृति की महद योनि में अहम बीज प्रदय पिता, मैं अविनाशी बीज हूं जो समस्त सृष्टि की रचना करता हूं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम, गुण कर्म विभाग से। प्रकृति और परमात्मा से सृष्टि बनती है। इसमें प्रकृति और उसका कार्य संसार तो प्रतिक्षण बदलता रहता है, कभी क्षण मात्र भी एक रूप नहीं रहता। किसका लिया सहारा रे प्राणी, बहता ये जग सारा रे। व्यक्ति जा रहे हैं, वस्तुएं जा रही हैं। प्रकृति का स्वरूप क्या है? क्रिया और पदार्थ। व्यक्ति पदार्थ है, व्यक्ति है, वस्तुएं सब पदार्थ है, और क्रिया प्रकृति का स्वरूप है। क्योंकि अगर क्रिया नहीं होगी तो विनाश कैसे होगा? यानी जन्म होकर के अगर रह जाएंगे तो कैसा होगा? जन्म होगा तो मृत्यु भी होगी। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च। फिर उसके बाद नया जीवन होगा। हाँ, अविनाशी के साथ हमारा अगर आकर्षण हो गया तो उसके बाद जो है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम है परमम, तब हम अपनी जगह पहुंच गए। स्वामी जी जो कहते हैं तब हम अपने घर पहुंच गए, फिर लौटना नहीं होता है, अपने घर पहुंच गए। रहना नहीं, देश वीराना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु धाम ठिकाना है। सतगुरु के धाम में पहुंच गए, उसके बाद वापस आने की आवश्यकता नहीं है। जब तक संसार के आकर्षण में बंधे हुए हैं, इसीलिए कहा गया है बहता संग बहो मत प्यारे, बहता संग बहो मत प्यारे, सुमिरो सिरजन हारा रे, सुमिरो सिरजन हारा रे। सब दिन रहता कभी न बहता, सब दिन रहता कभी न बहता, वह सबका धारा रे, वह सबका धारा रे। किसका लिया सहारा रे प्राणी, बहता यह जग सारा रे। तो ये है कौन सा? जो सब दिन रहता कभी न बहता। बदलता है उसका न पकड़ो सहारा, कभी ना बदलता है वही तुम्हारा। वही कृष्ण राधा, वही राम सीता, जन्म जाए बीता। पढ़ो क्यों न गीता, पढ़ो क्यों न गीता, सुनो क्यों न गीता, जन्म जाए बीता। पढ़ो क्यों न गीता। गीता क्या कहती है? गीता यही कहती है, शरीर और शरीरी, देह और देही, क्षर और अक्षर, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। इनको अलग अलग पहचान लो। एक प्रकृति है और एक पुरुष है। प्रकृति जो है वो बदलती रहती है, पुरुष कभी बदलता नहीं है। वो चेतन अमल सहज सुख राशि है। पुरुष परमात्मा का अंश है, प्रकृति भी परमात्मा की अंश है। लेकिन प्रकृति जो है वो बहती है, क्रियाशील है, नाशवान है। पुरुष अविनाशी है, पुरुष परमात्मा का अंश है। लेकिन जो प्रकृति है उसके अधीन हो गया है, उससे मोहित हो गया है, उसके आकर्षण में बंद करके
अपने स्वरूप को भूल गया है। यही माया है और यही खेल है, जिस खेल को समझना है। जिस जन्म में भी हम समझ लेंगे, और वो भी मनुष्य जन्म में ही समझ में आएगा, और कोई जन्म में समझ में आएगा नहीं। इसलिए एक मनुष्य जन्म ही है जो हमारा उद्धार कर सकता है, कल्याण कर सकता है, और उसमें हमारा नाशवान पदार्थों की ओर आकर्षण हो जाता है, हम भोगी बन जाते हैं। तो फिर हमारा पतन नहीं होगा तो और क्या होगा। जब जीव अनित्य, उत्पत्ति विनाशील प्राकृत पदार्थों से सुख पाने की इच्छा करने लगता है और उनकी प्राप्ति में सुख मानने लगता है, तो उसका पतन होने लगता है। लोगों की सांसारिक भोग और संग्रह में ज्यों-ज्यों आसक्ति बढ़ती है, त्यों ही त्यों समाज में अधर्म बढ़ता है, और ज्यों-ज्यों अधर्म बढ़ता है त्यों त्यों समाज में पापाचरण, कलह, विद्रोह आदि दोष जो है वो बढ़ते हैं। तो एक सूत्र में बात कह दी स्वामी जी ने कि नाशवान का आकर्षण जो है वो हमें नाश की तरफ ले जाता है। नाशवान पदार्थों का आकर्षण, इसलिए अपना कल्याण करना है तो हमें है की शरण में जाना पड़ेगा। जिसे स्वामी जी कहते हैं मैं है का उपासक हूँ, और वह है मेरा है। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। अनुभव ये करते रहो, तज ममता और अभिमान। ममता और अहंकार को छोड़ो। ममता और अहंकार क्या है? मैं और मेरा। अहमता और ममता, मैं मेरा 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 मेरा, है ना ये। जबकि इनके ऊपर हमारा कोई वश ही नहीं है। हम चाहे जैसे इनको बदल नहीं सकते, चाहे जैसे हम इनको रख नहीं सकते, फिर भी मैं मेरा मेरा है, क्योंकि हमने इनको धारण कर लिया। हम अगर वो धारण कर लेते थे कि ये सब है का ही है, परमात्मा का ही है, तब तो ठीक है। लेकिन अपना मान लेते हैं तो उसके बाद ममता और मोह में बंध जाते हैं, नाशवान में बन जाते हैं, और जो हमारा पतन होता है। और तब भगवान को अवतार लेना होता है। पतन की जब हद हो जाती है, यानी हम अन्याय, अत्याचार और उन सब की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो फिर जो है भगवान को आना पड़ता है गीता जी का ज्ञान देने के लिए, या संतों को भेजते हैं हमें शास्त्र समझाने के लिए, रामचरितमानस को समझाने के लिए, श्रीमद् भागवत को समझाने के लिए, वेदों को, उपनिषदों को समझाने के लिए संतों को भेजते हैं। हेतु रहित जग जुगुकारी, तुम तुम्हार सेवक सुरारी। दो ही हमारा कल्याण करने वाले हैं, या तो परमात्मा या संत महात्मा, श्री हरि। आज का शास्त्र चिंतन कह रहा है कि हरि आश्रय और विश्राम ही वास्तविक जीवन है। भगवद आश्रय और विश्राम ही वास्तविक जीवन है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, यही वास्तविक जीवन है। परमात्मा की पराधीनता में, देखो प्रकृति की अधीनता है, एक तो पराधीनता है, एक है परमात्मा की पराधीनता। परमात्मा की पराधीनता में अभूतपूर्व स्वाधीनता निहित है। निर्भयता, निश्चिंतता, निशंकता, निशोकता निहित है। योग, बोध और प्रेम परमात्मा का ही स्वरूप है। हम जितना अधिक उनसे संबंध जोड़ते हैं, उतना ही हमारी रुचि के अनुसार वे हमें हर्षित होकर अपने स्वरूप का दान करते रहते हैं। जितना उनके साथ अभिन्न होंगे, उतना ही वो अपना खजाना लुटाएंगे, हमें अपना ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य लुटाएंगे, योग, बोध और प्रेम लुटाएंगे। यानी कर्मयोग की दृष्टि से, ज्ञान योग की दृष्टि से और भक्ति योग की दृष्टि से हम जो है, हमारा उत्थान होगा, हमें पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, पूर्ण प्रेम हो जाएगा,
निष्काम कर्मों की ओर हम बढ़ेंगे। और हमारी अपूर्णता को पूर्णता से संपन्न कर देते हैं। वो हमारी अपूर्णता को पूर्णता से संपन्न कर देंगे। अपूर्णता कैसे है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश। हम क्या है? अंश। अंश को पूर्ण होना है। सो माया बस भयो गोसाई, प्रकृति के बस में हो गया, बंदे खीर मरकट की नाई। यहाँ से छुड़ाना है परमात्मा को, छुड़ा करके अपनी ओर लगाना है। इसीलिए हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जितना अधिक परिश्रम करेंगे उतना ही भगवान से दूर भागेंगे। नासवान के लिए जितना अधिक परिश्रम करेंगे, पर का जितना अधिक आश्रय लेंगे, उतने ही जो है उलझेंगे मन। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज वृंदावन में 1992 में कह रहे हैं कि भगवान की कृपा को देखते रहो कि भगवान की हमारे ऊपर कितनी कृपा है। मेरे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी बरस। समझो तो बेड़ा पार, नहीं समझो तो जो है बेड़ा गर्क है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि भगवत कृपा, भगवान पर विश्वास करना चाहिए। भगवत कृपा का मतलब भगवान पर विश्वास करना चाहिए। यदि स्वाभाविक विश्वास नहीं हो तो प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, उसके लिए चेष्टा करनी चाहिए। चेष्टा क्या है? जप तप ध्यान स्वाध्याय सुमिरन सेवा, ये सब। संसार प्रतिक्षण ही बदलता है, उस पर विश्वास कैसे किया जाए? शरीर संसार को देखने सुनने समझने में आता है, ये विश्वास योग्य नहीं है। इसकी तो बस सेवा कर देना है। विश्वास करने योग्य तो एक भगवान ही है, जो कभी बदले नहीं, बदल सकते ही नहीं। भगवान कभी किसी का साथ छोड़ते ही नहीं है। उस है से प्रेम कर लो, वह है मेरा है। दूसरी बात, परमात्मा प्राप्ति के लिए यह मानव शरीर मिला है तो भगवान ने पूरी साधन सामग्री भी दी है। भगवान के ऐसी भूल नहीं हो सकती कि जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य शरीर दिया हो उसके लिए साधन सामग्री दे ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो बच्चे को कॉपी भी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है वहाँ, जो देना पेपर भी मिलता है, नहीं तो उसका उद्धार कैसे होगा? तो ऐसे ही भगवान जानते हैं मनुष्य का शरीर दे दिया, पहली कृपा मनुष्य बनाया, संतों संग लाए बैठाया, हरि का मार्ग सुगम बताया, खोल दिया भंडार, कृपा बरस रही बरस रही। अपने कल्याण के लिए शास्त्रों संत महात्माओं से सहायता मिल जाएगी। जैसे मैंने कहा ना कि भगवान भेज देते हैं, संत महात्मा भेज देते हैं, लेकिन मूल सामग्री भगवान ने दी है। ये शरीर तो संतों का दिया हुआ थोड़ी है, ये शरीर तो भगवान का ही दिया है। बड़ी करुणा करके जो है देत हेत बिनु ईश ने ही है ना, कबू नर करुणा कर दी। हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहें तो भगवान उसमें सहायता करते हैं, लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे अगर चाहते हैं तो। नहीं तो जो है उल्टा अगर जाओगे भगवान से तो भगवान क्या कर लेंगे? उल्टे वालों का क्या हाल होता है? जो भगवान से विमुख चलते हैं भगवान उनका भी निर्वाह करते हैं। तो जो सच्चे हृदय से भगवान में लगे हैं उन पर क्या भगवान कृपा नहीं करेंगे? अवश्य करते हैं। भगवान हम पर कृपा हमारे किन्हीं गुणों योग्यता के आधार पर नहीं करते हैं। भगवान स्वाभाविक ही सब पर कृपा करते हैं। ऐसे भगवत कृपा का भरोसा रखना चाहिए। जितना अधिक भरोसा रखेंगे उतनी अधिक कृपा फलीभूत होगी। हम उस कृपा की अवज्ञा अवहेलना निरादर करते हैं तो भी भगवान निरंतर कृपा करते ही रहते हैं। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी भगवान की कृपा निहित रहती है। भगवान तो सब समय कृपा करते रहते हैं। अपि चेत सुदुराचारो है, या अपि चेत सी पापे बे सर्वे बे पाप कृतम है। तू है अगर पापियों से भी बड़ा पापी है तो भी भगवान तो तुम्हें जो है अपनाने के लिए, तुम्हारे पापों को नाश करने के लिए
भेजते रहते हैं परिस्थितियां। और अंतिम बात कह रहे हैं कि भगवत कृपा पर विश्वास करके चलें तो हमारी पारमार्थिक उन्नति विशेष होती है। सन्मुख होय जीव मोय जमी, जन्म कोटि अगनासी तभी। केवल भगवान की कृपा की तरफ ही देखता रहे तो मनुष्य मुक्ति का, कल्याण का अधिकारी हो जाता है। खाली भगवान की कृपा की तरफ ही देखता रहे। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी जो है कहते हैं, भगवान की स्तुति करते हुए कि हे प्रभु, सिर्फ आपकी कृपा की तरफ ही देखता रहे जीव तो उसका कल्याण हो जाता है। तत्कृपा समीक्षाण। हमारे मन की सारी बातें सबको पता चल जाएं तो दिन में कई कई बार हमारे मार पड़े लेकिन भगवान हृदय की सब बातें जानते हुए भी हमारे दुर्गुणों को अनदेखा कर देते हैं। भगवान ये देखते ही नहीं कि ये करता क्या है। मेरा सत्संग छोड़ करके ये कहाँ बैठा हुआ है, बैठा यहाँ पर है, जा कहीं रहा है, या यहाँ बैठा हुआ भी नहीं है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है ना। इसी तरह का होता है सत्संग में, कोई कभी आ रहा है कोई कभी आ रहा है, कोई बीच में उठ के जा रहा है, तो भी भगवान को क्रोध नहीं आता है। भगवान अपनी कृपा करते ही रहते हैं कि आज नहीं कल रास्ते पर आएगा। भगवान यही देखते हैं कि ये चाहता क्या है, ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। अब अगर ये चाहता भोगों को है तो भगवान कैसे तुम्हारा कल्याण करेंगे। रहती ना प्रभु चित्त चूक किए कि करत सुरति से बार एक। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि भगवान की कृपा को देखते रहेंगे, भगवान ने कितनी कृपा की है, हमें यहाँ ला करके बिठा दिया है ना, हमें सत्संग मिल गया है, हमें संत महात्माओं का साथ मिल गया है। भगवान अनुकूल परिस्थितियाँ भेज रहे हैं, प्रतिकूल भी भेज रहे हैं, तो वो हमारे उद्धार के लिए भेज रहे हैं, है ना। ये सब इस कृपा को देखेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। श्री हरि राम 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 नारायण नारायण नारायण। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं।